तो जंबो मंत्रिमंडल विस्तार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसमें प्रमुख नाम जो है वो भूपेंद्र यादव है। संगठन का उन्होंने लगातार काम किया, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह संगठन का काम करते आए। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ये बड़ा नाम है, लगातार युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे, राज्य मंत्री रहे, वित्त राज्य मंत्री और अब कैबिनेट मंत्री हैं। जय किशन रेड्डी, अमित शाह जब गृह मंत्री हैं, उनके अंडर ये गृह राज्य मंत्री थे, उनका प्रमोशन हुआ है। मनसुख मांडविया, इनकी वैक्सीन को लेकर जबरदस्त प्लानिंग थी, इसलिए इनको प्रमोट किया गया है। हरदीप सिंह पुरी टेक्नोक्रैट है, ब्यूरोक्रेट है फॉर्मर, और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एयरलिफ्ट कराया इन्होंने कई लोगों को, इसके लिए उनको प्रमोशन दिया गया है। राजकुमार सिंह, किरण रिजिजू एक बड़ा नाम नॉर्थ ईस्ट से आता है। किरण रिजिजू का लगातार पिछले 7 साल से मंत्री है, जिस मंत्रालय में जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। एक बड़ा नाम पशुपति पारस है, रामविलास पासवान के छोटे भाई, एलजेपी के नेता और अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के उनके मेंबर भी। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री, नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो आए, ये बड़े नाम है। वीरेंद्र कुमार सिंह, ये बड़े नाम है। तो ये कुल मिलाकर 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 के करीब राज्य मंत्री हैं। अब उसमें कुछ को इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है। तो जंबो कैबिनेट विस्तार किया है एक नरेंद्र मोदी की छाप के साथ, जिसमें सरप्राइज एलिमेंट ये थे कि कई बड़ा रीजिग है। आप सोचिए, प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दे चुके हैं, रविशंकर प्रसाद इस्तीफा दे चुके हैं, सदानंद गौड़ा इस्तीफा दे चुके हैं, तो कई हैवीवेट मंत्री, थावरचंद गहलोत इस्तीफा देके गवर्नर बन गए हैं। तो कुल मिलाकर कई हैवीवेट मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है, यानी कुल मिलाकर बड़ा जंबो मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें जातियों का समीकरण बिठाया गया है। ओबीसी समुदाय के 27 मंत्री हैं, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बड़ा है। तो कुल मिलाकर बड़ा मंत्री फेरबदल है। डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया गया है, बड़ा फेरबदल है। रामकृपाल सिंह मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एडिटर हैं टाइम्स ग्रुप के, आपका स्वागत है। रामकृपाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रामकृपाल सिंह, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप दशकों से कवर कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तारों को, सरकारों को। हाल फिलहाल में बीते 2 दशकों के अंदर इतना बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार क्या आपकी नजर में आया है, रामकृपाल जी? बिल्कुल नहीं। और देखिए, मुझे पता था अमीश जी, अखबारों में तमाम चीजें आ रही थी, टेलीविजन पर आ रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि मोदी जी का जो फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है। और एक चीज मुझे इसका विश्वास था कि मोदी जी के हर फैसले में एक बेसिक मैसेज जो जाता है पूरे देश के नाम, पूरी दुनिया के नाम, वो ये होता है कि मैं बड़ा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहता हूं। और आज का भी देखिए ये है कि इसको मैसेज क्या है कि मैं बड़ा से बड़ा जोखिम लेने को तैयार रहता हूं। और देश की कोई भी जनता इस बात से बहुत खुश होती है कि मेरा जो नेता है वो कम से कम, चाहे कुछ भी हो, सफल हो असफल हो, लेकिन वो जोखिम लेने को तैयार रहता है। और वो जोखिम में सिर्फ एक चीज होती है, देश का विकास, देश की भलाई। और आज अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी सरकार के लिए कहने के लिए 5 साल मंत्रिमंडल विस्तार के विजुअल दिखाइए हमारे साथ। कुछ बड़े मंत्री लाइव जुड़ेंगे आपसे 15-20 मिनट बाद। मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, अब से 15-20 मिनट बाद हमारे साथ कुछ मंत्री लाइव जुड़ेंगे जिन्होंने शपथ ली है, वो लाइव जुड़ेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ अशोक वानखेड़े जुड़ गए हैं, सुनील यादव हैं। मैं रामकृपाल सिंह आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। छोटे मोटे मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे पाटिल, महाराष्ट्र का बड़ा नाम है, प्रताप सारंगी, देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रांग मैसेज देने की क्या कोशिश है? अगर आप आपको हेडलाइन बनानी होगी तो कल की आपकी पहली हेडलाइन क्या होगी, रामकृपाल सिंह? देखिए, मेरा ये कहना है कि मोदी जी के लिए सत्ता और संगठन दोनों का महत्व बराबर होता है। और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अगर उसे लंबे समय तक चलना है तो संगठन और सत्ता,
ये 4 साल के भीतर ठीक 2 साल हुआ है। आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी ने, मोदी जी ने करवट बदली है। आधा समय चला गया है, ठीक ये मध्यावधि फेरबदल है। और इस मध्यावधि फेरबदल में मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को सजा मिली है, पुरस्कार मिला है। सत्ता से संगठन, संगठन से सत्ता, ये और मोदी जी, ये जैसा मैंने कहा कि ये मैसेज बहुत बड़ी है कि मोदी जी कभी भी कोई भी जोखिम भरा फैसला लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। और आज जितने कद्दावर नेताओं का नाम आप गिना रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने उनको सत्ता से हटा करके संगठन की तरफ ले गए हैं। और संगठन की तरफ लेके जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं ये तो पता लगेगा, लेकिन बड़ा फेरबदल है, बड़ा फेरबदल है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े, एक लाइन के अंदर अगर आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को मापना चाहेंगे तो कैसे मापेंगे? अशोक जी। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत बड़ा है। जैसा नरेंद्र मोदी की लाइन ऑफ जो फंक्शनिंग का जो स्टाइल है, शॉक ट्रीटमेंट, वो शॉक ट्रीटमेंट के तहत आया है। लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि 2024 में यदि आपको यही मैंडेट चाहिए तो आपको ये रिशफल करना जरूरी था, आपको मैसेज देना था। और जो बड़े मंत्रियों की विदाई है उसको आप कैसा देखते हैं? कहीं ना कहीं ब्रांड, मैं बड़े मंत्री की विदाई को यह देखता हूं कि जो मोदी ब्रांड और मोदी कमजोर हो गए, खासकर बंगाल के चुनाव के नतीजे और योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो पिछला जो कुछ एपिसोड्स हुए, उसके बाद एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कमजोर तो नहीं हुए। उसका मैसेज, उसकी एक स्ट्रेंथ अपने आप को देने के लिए एक मैसेज है कि 12 मंत्री और बड़े मंत्री, कोई मंत्रालय साफ हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्री साफ हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री साफ हो गई। जावड़ेकर जैसा मंत्री जिसके पास 3 प्रकार थे, जावड़ेकर ने संगठन में भी बहुत अच्छा काम किया, वो चले गए। रविशंकर प्रसाद वो चले गए, एचआरडी मिनिस्टर वो चले गए। तो ये हेल्थ मिनिस्टर का जाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमने हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया, मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया, कोविड में अच्छा काम किया, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। सरप्राइज और शॉक एलिमेंट इस मंत्रिमंडल विस्तार में भव्य रूप से देखने को मिला। लेकिन अशोक वानखेड़े का आंकलन है कि यह मजबूरी थी और नरेंद्र मोदी को अपने आप को मजबूत दिखाना था। अमीर जी, सबसे पहले तो जो मजबूत होता है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा देश और विश्व जानता है श्री नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिनमें इच्छा शक्ति है और वो बड़े फैसले भी लेते हैं। और एक मूल भावना होती है, वो मूल भावना है कि कैसे जनता की सेवा करें और कैसे देश को सशक्त और मजबूत करें। आज जो बड़े मैसेज गए हैं वो मैं जरूर आपके समक्ष और सारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक तीर से कई निशाने लगे हैं और देखिए जख्म दिखने लगे हैं, खून बह रहा है। विपक्षी जो लीडर हैं उनके भी ट्वीट चल रहे हैं। और क्या दिखाता है, आप याद करिए पिछली कांग्रेस की सरकार में नीति जो होती थी उस पर फैसले लेने में लकवा हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस। यहाँ पे तो फैसले लिए गए हैं। जो प्रशासनिक अनुभव है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं इस केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें अल्पसंख्यक समाज से भी लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं। इसमें महिलाओं को भी पूरी भागीदारी दी गई है, युवाओं को भी दी गई है, पिछड़े समाज से भी यहाँ पे लोग हैं। और एक बात और है, ये तंज कसा जाता था कि देखिए एनडीए के जो घटक दल है वो कहाँ है। अब आप देखिए किस तरह से जेडीयू, एलजेपी और अपना दल ये भी आ गए हैं साथ में। क्या ये नहीं दर्शाता क्या गौरव भाटिया, ये कहीं ना कहीं एक गार्ड ऑफ चेंज भी है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके अंदर, जिसमें हम रविशंकर प्रसाद की विदाई देख रहे हैं, हम विदाई देख रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर की, हम विदाई देख रहे हैं सदानंद गौड़ा की। ऐसा नहीं कि एक स्टेट से इस तरह की विदाई हुई है, बिहार, यूपी, हर जगह से इस तरह की विदाई हुई है। क्या हम एक चेंज ऑफ गार्ड भी देख रहे हैं? चेंज ऑफ गार्ड आई मीन कि कहीं ना कहीं एवरेज एज कम करके युवाओं को तरजीह दी गई है। देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह भी बता दूं, श्री रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और बाकी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं,
इन लोगों को बहुत अनुभव है, संगठन का भी और अपने मंत्रालय को चलाने का भी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ों का काम करते हैं। और ये पार्टी, हमारा संगठन तय करता है कि किसकी क्या भूमिका रहेगी। ये कोई एक परिवार वाली पार्टी नहीं है कि आपको उस लीडर की परिक्रमा करनी है, चरण वंदना करनी है और आपको मंत्री बना दिया जाएगा। यहाँ पे सबके अनुभव का लाभ इसलिए लिया जाता है जी कि गौरव। देश की जनता की सेवा हो सके, संगठन और सरकार दोनों मजबूत रहे। ठीक है, मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, मैं कांग्रेस का फर्स्ट रिएक्शन मांगता हूं, ऑफिशियल रिएक्शन इस जंबो फेरबदल के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं एवरेज एज कम हो गई है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, ओबीसी समुदाय के 27 मंत्री हैं, एसटी समुदाय के 8 मंत्री हैं, एससी समुदाय के 12 मंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर इसको एक तरह से कहा जा रहा है ये तो ओबीसी और एससी सरकार है। अमित जी, सबसे पहले तो दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात रखूंगी। ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो बहुत ट्रेंड कर रहा है लोगों के अंदर भी बीच में कि इंजन में खराबी हो तो डब्बे नहीं बदले जाते हैं, या खराबी इंजन में है, डब्बे जितने मर्जी बदल लीजिए वो रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। और एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है पूरी टीम की। तो अपना कप्तान अपनी विफलताओं का, असफलताओं का ठीकरा अपनी टीम के सर मढ़कर एक नई टीम लेकर आ रहा है, उससे कुछ बढ़िया होने नहीं वाला है। मैं थोड़े से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस नारायण राणे जी ने शपथ ली ना 2019 में, अमित शाह जी उन्हें जाकर कहकर आए थे कि आपके ऊपर 100 करोड़ की जो है संपत्ति, भ्रष्टाचार के आरोप है, आप जेल जाएंगे। आज हम सब देख रहे हैं 2021 में वो भाजपा के मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया गया, उम्मीद थी कि वरुण गांधी होंगे, युवा सांसद है, चुनकर आए हुए हैं, लेकिन राज्यसभा से लाए गए कुछ दिन पहले जो इनाम मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार गिराने का ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला। अब आज ये डॉक्टर हर्षवर्धन, तो सिंधिया के बनने पर कांग्रेस खुश है कि परेशान है? अलका जी, खुश नहीं, सिंधिया के बनने पर आप खुश है परेशान है? मैं आप खुश और परेशान का जवाब देती हूँ। आपने कहा बड़े नाम, हमें नामों की चिंता नहीं है, उनके पास बड़े पोर्टफोलियोज थे, वो विफल हो गए, उनकी विफलताओं का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। बड़ा नाम हर्षवर्धन आपके लिए हो सकते हैं, हमारे तो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद हो गए, या फिर प्रकाश जावड़ेकर हो गए, डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए, रमेश पोखरियाल निशंक हो गए, आप कह रहे हैं कि ये आपकी वजह से चले गए, तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि आपकी वजह से इनको हटाना पड़ गया? अमित जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, मैं समय की थोड़ी कमी रहेगी। हमें बिल्कुल खुशी नहीं है, कोई जाए या आए, ये प्रधानमंत्री जी का अपना फैसला है और उसका स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। जंबो कैबिनेट, मैक्सिमम मिनिस्टर, मिनिमम गवर्नेंस, सब दिख रहा है। मंत्री तो कभी है, जंबो फेरबदल है मैडम। नहीं, मंत्री कितने हैं वो हमें भी मालूम है, आपको भी पता है ना, कि प्रधानमंत्री जी 80 का लिमिट को वो कहां तक रोकना चाहते थे और आज 43 ने शपथ ली। और आपने खुद बताया इतने एससी, इतने एसटी, इतने ओबीसी, यानी कि आप आने वाले चुनावों के मद्देनजर जातीय समीकरणों को आधार बनाकर अगर ये कैबिनेट रिशफल हुआ है तो देश के हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको कहूंगी, आपके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन बड़ा चेहरा हो सकते हैं, हमारे लिए उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था और ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ा। इस विफलताओं का खामियाजा लोगों को ठीक है। देखिए गौरव इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मुझे सुनील यादव को भी लेना पड़ेगा। मैं सबको पहले एक बारी ले लूं। सुनील यादव, उत्तर प्रदेश की छाप तो देखने को मिली इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब खबर यह भी आ रही है कि योगी कैबिनेट का भी विस्तार होगा। आप कह रहे थे समन्वय नहीं है, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा समन्वय है। यहां तो जिन मंत्रियों को हटाया गया वो भी बैठे हैं प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में। देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले आपके कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी देश को नए मंत्री मिले हैं, जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी बढ़ करके उनका प्रमोशन हुआ है, हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश को तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए काम करेंगे। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो यह सच है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार देश की तरक्की के लिए कम और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ज्यादा लग रहा है। और जो सवाल आपने किया अमित जी कि योगी जी में और मोदी जी में नहीं पट रही थी, अभी मैं सुन रहा था, कहा गया कि मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। इसका मतलब क्या कुछ लोग देश में मान रहे थे कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं या योगी जी मजबूत हो गए हैं? देखिए सवाल इस बात का नहीं अमीश जी, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन मंत्री बना।
सवाल इस बात का, अगर उत्तर प्रदेश से इतने मंत्री मिले हैं तो उत्तर प्रदेश को मिला क्या है? उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी विस्तार करने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेरोजगार तो अभी भी लाठी खा रहा गौरव है। भाटिया, अनुदेशक अभी भी लाठी खा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तड़प के मर गए। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाए। इनसे पूछिए 4.5 साल के बिल्कुल, लेकिन 4.5 साल की बात आज कभी और किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार की बात होगी। देखिए, पहले समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। कमजोर और मजबूत क्या होता है इनको क्या पता। इनके समय में तो जो मुख्यमंत्री था सपा का, उसको कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं। तो लोग पूछते थे कि भैया ये आधा कौन है, कहते वो अखिलेश यादव है। और गायत्री प्रजापति को अमीर जी मुख्यमंत्री जी ने हटाया, लेकिन 4 दिन बाद दोबारा उसको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही बनाया। तो ये तो मुख्यमंत्री थे, अब कांग्रेस की बात करते हैं। यही बात तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अमीश जी, कि जब इंजन में खराबी हो तो जी गौरव, मैं बस समय सीमा है गौरव, जाते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं बस समय सीमा है। मैं दोनों पत्रकारों का रुख करता हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। रामकृपाल सिंह, देखिए सारी कहानी एक तरफ, लेकिन इस समय एनालिसिस करना बड़ा आवश्यक है। क्या आपको लगता है, जिस तरह से अशोक जी कह रहे थे कि कुछ नरेंद्र मोदी अपने आप को ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को अपने आप को ताकतवर दिखाने की आवश्यकता है अब 7 साल की इस सरकार के बाद, या फिर गुजरात के सीएम रहने के बाद? देखिए अमीश जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, मैंने जैसा कहा कि मोदी जी को कुल मिलाकर के कहने के लिए 5 साल है, लेकिन 4 साल मिले थे। 2 साल शुरू के जो रहे वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। अब देखिए 2024 कहने के लिए है, उसके पहले 2 साल, यानी एग्जैक्टली हाफ द वे है। तो 2 साल में अब जैसे होता है, इस कोरोना से थोड़ा उभरे हैं, तो एक जो फैसला मोदी ने लिया है, कई बार वही होता है, कंटेंट सबके पास होता है, लेकिन पैकेजिंग डिफरेंट होती है, तो आदमी का आकर्षण क्यों होता है कि कहां आप अलग हैं। तो मोदी जी में एक रही है, रह करके वो चौंकाते हैं और ये मैसेज जनता को भेजते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ा कदम, मैं कोई भी एक जोखिम भरा कदम हमेशा लेने को तैयार रहता हूं। अशोक, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं इस समय आर पार।